हाय फ्रेंड्स, मैं आर के राजा आप लोग के लिए एक और नई वीडियो लेकर के आया हूँ जो मेंसुरेशन चैप्टर से रिलेटेड है। ये आज जो भी मैं बताऊंगा ये सिर्फ 10th क्लास के लिए होगा और ये प्रश्नावली एक जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है। और ये जो भी मैं बताने जा रहा हूँ ये सब वृत्त से संबंधित क्षेत्र के बारे में बताऊंगा, यानी अगर इंग्लिश में बोले तो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ये अध्याय 1 का प्रश्नावली 1 है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त का क्षेत्र फल और दूसरा नंबर में है परिधि जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालना हो या फिर किसी भी वृत्त का परिधि निकालना हो जिसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है तो कैसे निकालेंगे। चलिए निकाल करके देखते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन, क्योंकि कोई भी प्रश्न का हल किया जाता है उसके बाद उत्तर आता है तो उसी हल को हम लोग इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले चलिए वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा, फिर वृत्त का परिधि निकालना होगा। लेकिन त्रिज्या कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो प्रश्न में दिया गया है कि r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। r मतलब रेडियस यानी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब यहां पर जब इतना दे रखा है तो प्रश्नानुसार, ठीक है, पहला नंबर में कह रहा था क्षेत्रफल, एक नंबर में क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आपको वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूं, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब करना आपको क्या है, ये पाई जैसे है इसको यहां पर क्या लिख दीजिए 22/7 पाई का मान होता है। और आर कितना है 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, और सेंटीमीटर लिखेगा तो सेंटीमीटर लिख करके भी इसका स्क्वायर कर दीजिए, नहीं लिखेगा तो भी कोई बात नहीं, लास्ट में आंसर में लिख लेंगे। उसके बाद ये क्या होगा 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इतना लिखना होगा। जस्ट इसके बाद क्या होगा 22/7 गुने 3.5 को हम लोग 35/10 कर लेंगे, गुने 35/10 कर लेंगे। इससे क्या होगा 7 पंचे 35, 5 दूना 10, 2 से 11 बार में, यानी कि 35 में 11 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा कितना, चलिए करके देख लेते हैं। 35 में 11 से गुना करेंगे तो 35 और फिर 35, यानी आ जाएगा 5, 8 और 3, यानी 385 आएगा। 385 बाई नीचे कितना है 10 इक्वल टू, जब इसमें भाग करेंगे तो आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा नंबर में, कह रहा है वृत्त की परिधि निकालने के लिए। ठीक है, तो दूसरे नंबर में जो कह रहा है वो निकालेंगे, वृत्त की परिधि। इसका सूत्र क्या होता है आपको पता है, नहीं पता है तो चलिए जान लेते हैं। वृत्त का परिधि जो होता है वो होता है 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या होगा, कटने वाला तो है नहीं लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो कट सकता है। ठीक है, तो गुना करिए, 22 दूना 44/7 गुने 3.5 है यानी 3.5, तो इसको क्या करेंगे कि 35/10 लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे ही बटा में 10 करेंगे दशमलव हट जाएगा। इसके बाद क्या होगा 7 पंचे 35, 5 दूना 10 और 2 से 22 बार में, यानी सीधा बोले तो 22 आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर होगा। तो एक आंसर यहाँ पे आया एक नंबर का और दूसरा नंबर का वहां पे आ गया। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चंस को। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आई, यानी कि बनाया हुआ समझ में नहीं आया, तो आप क्या करिए कि फिर से वीडियो बैक करके और फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा कैसे कटा।
नेक्स्ट कह रहा है कि खाली स्थान भरे ताकि कथन सत्य हो, यानी कि जो भी खाली स्थान है उसको भरना है, अगर भरेंगे तभी जाकर के जो बात है वो सही होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर लें और प्लीज शेयर कर दें ताकि आपके साथी सब जो भी होंगे उनको कुछ ना कुछ इस वीडियो के माध्यम से फायदा हो। और अगर कोई प्रश्न आपके मन में चल रहा है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिज्या कितना होगा? तो यहाँ पर वृत्ताकार क्षेत्र अगर यानी कि गोल क्षेत्र है और उसका परिधि जो दे रखा है 4 पाई मीटर है, तो उसका त्रिज्या पूछ रहा है। तो आपको ये सिंपल सा, चलिए यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या कह रहा है, इस वाले क्वेश्चन का मैं करके दिखाता हूँ। वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि, यानी कि हम लोग को जान लेना है क्या, वृत्त का परिधि। अभी आप लोग सूत्र देखे ना ऊपर में, वृत्त का परिधि 2 पाई आर आया था, सूत्र था 2 पाई आर, वही लिखेंगे, ठीक है। और क्या कह रहा था, 4 पाई है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। तो अब आपको यहाँ दे रखा क्या है, वृत्त के परिधि 4 पाई, तो वृत्त के परिधि 4 पाई दे रखा है और सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है, होता है, देख रहे हैं आप। यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा और 2 से ये 2 बार में कटेगा, तो आर 2 इक्वल टू आर, यानी इसीलिए आर इक्वल टू 2 इसका आंसर होगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ 2 डाल देंगे, यानी त्रिज्या पूछ रहा था, त्रिज्या निकल गया, यानी कि आर इक्वल टू 2 निकल गया, ठीक है। ये सेंटीमीटर में निकलेगा क्योंकि सॉरी मीटर में निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर मीटर में देख रखा है, तो यहाँ पर हम लोग मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, दूसरा नंबर कह रहा है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा। किसी वृत्त का जो क्षेत्रफल है 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास पूछ रहे हैं, डी निकालने के लिए कह रहा है। चलिए देखते हैं। यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना दे रखा है, 49 पाई दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 49 पाई, ठीक है, और सूत्र कितना है, पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई काट दो, कितना बचा, 49 और इधर आर स्क्वायर। चलिए मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, आर स्क्वायर इधर कर लेता हूँ, ठीक है, इक्वल टू 49, या मैं लिख सकता हूँ कि r इक्वल टू 49 का अंडर रूट, क्योंकि इस पर से स्क्वायर हटा करके उस पर रूट कर दिया। अब इसीलिए r इक्वल टू कितना आएगा, 49 का वर्गमूल 7, ठीक है, 7 आया। अब आपको क्या पूछ रहा है, d, तो d बराबर क्या होता है, 2r होता है ना, तो इसीलिए d बराबर 2 इंटू 7 इक्वल टू, या कह सकते हैं d बराबर 14 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करते जाइए, शेयर कर दीजिए।